का कारण होता है। साहब कबीर तमाम दुनिया के लोगों से पूछना चाहते हैं कि ए दुनिया के लोग, भजो तो को है भजन को, तजू तको है आन, भजन तजन के बीच में सोई सदगुरु पहचान। किसका भजन होना चाहिए? राम के भजन करने वाले भरपेट रावण को गाली पढ़ते हैं। रावण आपका बैगन तोड़ लिया क्या कि मूली उखाड़ लिया है? क्या किया रावण आपका? लोग खूब गाली पढ़ता है रावण के, पुतला फूंकता है। ये तुलसीदास जी लिख दिया कि रावण बहुत बड़ा पापी था, बस इस सोलकन सब हल्ला करना शुरू किया। रावण बहुत बड़ा पापी था, लिख दिया कि राम भगवान थे, ये सब पूजा करना शुरू किया। राम भगवान थे और राम क्या क्या कुकर्म किए हैं। है वाल्मीकि रामायण किसी के पास? किसी के पास नहीं होगा वाल्मीकि रामायण। अगर अभी मैं वाल्मीकि रामायण का चर्चा करूं तो सब, अगर आप वेद को अपना हिंदू अगर मानता है अपना ग्रंथ, तो वेद ने किस देवता को माना है? वेद ने कहा है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देव। वेद कहां कहा राम देवो भव, कृष्ण देवो भव, दुर्गा देवो भव, अकाली देवो भव? कभी नहीं कहा। वेदों के बाद कोई नहीं मानता। बस 3 देवता, नहीं तो मान लीजिए 4 के सिवाय यहां कोई देवता है नहीं। सब मन की कल्पना है। सारे देवी देवता 56 करोड़ ये मन की कल्पना। देवता लेकिन 4 है। देवता का अर्थ होता है जो देता है, वो देवता है। तो ये शरीर मां ने दिया है तो मां देवता है। ये तन मां ने दिया तो मां देवता है साक्षात। और धन पिता ने दिया तो पिता देवता है साक्षात। और ज्ञान गुरु ने दिया तो गुरु देवता है साक्षात। यही 3, माता, पिता और गुरु, ये 3 देवता है। कोई मानने वाला? ये तीनों को है कोई मानने वाला? जो माता पिता और गुरु का सेवा नहीं किया, जो पूजा नहीं किया, वो अरब खरब खर्च कर दे काली दुर्गा के पूजा में, और बैनाथ धाम जाने में नरक तो जाना ही पड़ेगा। कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। ये 3 देवता से जो वंचित रह गया उसका कहीं उपाय नहीं है। जितना लागत है मां का इस शरीर पर, वो चुकाना बड़ा मुश्किल बात है। वो बेटा को चुकाना बड़ा मुश्किल है। मां का कर्ज बेटा से जल्दी नहीं चुक सकेगा जितना लागत है। कोई है चुकाने वाला? कोई है गुरु का ऋण चुकाने वाला? आप मांस खा रहे थे, मछली खा रहे थे, तारी दारू पी रहे थे, गांजा भांग, चोरी दलाली कर रहे थे, डंटा खा रहे थे, पंचायती में थूक चाट रहे थे, कान धक्का उठ बैठ कर रहे थे, जेल जा रहे थे, फांसी पर लटक रहे थे। इन सारे पाप कर्मों से कौन बचाया? कौन निकाला? राम जी निकाल दिए। आज राम का तवीज गर्दन में रख के मांस खा रहा है, मछली खा रहा है, दारू पी रहा है। हनुमान जी का तवीज सोना का गला में रख के मांस खा रहा है, मछली खा रहा है, ताड़ी पी रहा है। ये सारे सुधार करने वाले कौन है? गुरु।
गुरु हैं बड़े गोविंद से, मन में देखूं विचार, हरि सिरजे तो बार बार, गुरु सिरजे तो बार।
जिस दिन उसका बकरीद होता है, पूरे भारत में हमको लगता है अरबों गाय काट के वो सब खा जाता है। हिंदू पूजा करे तो न रहो गाय के। उस दिन भोला जी किधर गए, उस दिन राम जी किधर गए, उस दिन कृष्ण जी किधर गए? जिस दिन अरबों गौरव गाय काट दिया मुसलमान कुर्बानी के दिन, उस दिन आपके देवता सब चूल्ही में मुड़ी घुसा के बैठा हुआ है, रात दिन पूजा करने वाले। पूजा चल रहा है, अभी दुर्गा जी का पूजा चला है, अनहरा सब पूजा किया है दुर्गा जी के। अब दुर्गा जी मौसी है कि एक ममानी है, से ये जाने कि नानी है एक। क्या पूजा चल रहा है? किसका पूजा सही है? अब मान लिया जाए कि आपने दरवाजे पर हनुमान जी का मंदिर बना लिया, ठीक है, हनुमान जी से राग है तो बना लिया। कृष्ण जी का मंदिर तो नहीं बनाया, तो कृष्ण जी आपसे खुश रहेंगे? कोई बाप एक बेटा के पूरा प्रॉपर्टी लिख दे तो दूसरा बेटा उससे खुश रहेगा कि बाप को गोली दागेगा? दूसरा बेटा बाप को क्या करेगा? आरती दिखाएगा? तो आप हनुमान जी के मंदिर बनाए तो हनुमान जी ना आपसे खुश रहेंगे? कृष्ण जी आपसे क्यों खुश रहेंगे? आपको कैसे मुक्ति होगी जबकि देवताओं की परिकल्पना 56 करोड़ की गई है, आप एगो हनुमान जी के मंदिर बना लिए। आई 55 करोड़ 99 लाख 90,999 देवता तो बाकी रहा, एगो के घर बनाने से काम चल गया। 56 करोड़ में एगो हनुमान जी के मंदिर बनाने से काम चल गया, सब देवता खुश हो गया। चाहे राम जी के बना लिए तो हनुमान क्यों खुश होगा? अब भोला के बना लिए तो विष्णु क्यों खुश होगा? और दुर्गा के बना लिए तो काली क्यों खुश रहेगा? जिसका घर बनाए वही ना खुश रहेगा, जिस बेटा को जमीन दिए वही ना खुश रहेगा, और जिसको नहीं दिए वो क्यों खुश रहेगा आपसे? वो तो सोटा लगाएगा, डंटा देगा आपको, लाठी मारेगा आपको, रात में गोलियों मार दे सकता है वो बेटा आपको। एक गांव में जादव लोग सब मिल के अठजाम किया था, तो कबीरपंथी, लेकिन दुविधा में, दुविधा वाले को सुविधा कहीं नहीं मिलेगी। जितने लोग दुविधा में हैं तो अगल बगल से कबीरपंथी रहकर अगल बगल से दूसरे देवी देवता का पूजा करते हैं, वो ठगते किस्त को है, अपने रसातल में जाएंगे। जिसके पास दुविधा है अंदर में, उसको सुविधा कभी नहीं मिलेगी। और जो भोजन का सुधार नहीं करेगा उसका उद्धार कभी नहीं होगा, और जो अंदर से अभिमान नहीं हटाएगा उसका कल्याण कभी नहीं होगा, और जो दूसरों से बैर करेगा उसका खैर कभी नहीं होगा, और जो आसक्ति नहीं मिटाएगा उसको मुक्ति कभी नहीं मिलेगी, और जो कबीर के शब्दों पर गौर नहीं करेगा उसको ठौर कहीं न मिलेगा। किसका भजन करना चाहते हैं? अल्लाह के कि राम के कि ईसा के कि गुरु नानक के? 4 भगवान है, हिंदू के अलग, मुसलमान के अलग, सिख के अलग और ईसाई के अलग। ये 4 में से कौन भगवान कारगर है? कौन है मुक्ति देने वाला? हिंदू वाला कि मुसलमान वाला? सिख वाला कि ईसाई वाला? किसका पूजा हो? वेद बढ़िया है कि कुरान बढ़िया है कि बाइबिल बढ़िया है कि गुरु ग्रंथ बढ़िया है? कौन नियम बढ़िया है? बकरीद बढ़िया है कि छठ बढ़िया है? अपने मन मियां मिट्ठू। तो जादव लोग थे कबीरपंथी, अठजाम किया।
बीच गांव में 10 घर मुसलमान था। वो जादवे लोगों से कच्चा तंबाकू खरीद के अब बना उना के पनिया के अपना हाट बाजार में बेचता था। माघ का महीना था, जादव लोग चंदा उंदा करके अठजाम का डेट बना लिया, माघ बसंत पंचमी। और मुसलमान के पास खैनी झांपने के लिए तिरपाल वगैरह बहुत था। गया, कहा मौलवी साहब जरा तिरपाल दीजिए। 10-20 गो तिरपाल था, उसके पास दे दिया। ये लोग अठजाम में खड़ा किए, बिछाए, और 6-7 बजे सवेरे अठजाम शुरू हुआ। 7-5 12-1 बजे में जाके उत्तर के दिशा से, पूरब के दिशा से बादल गरजने लगा और बिजली चमकने लगी। अब मौलवी साहब का 2-4 बीघा खैनी कटा हुआ था। अब मौलवी साहब का तब मिर्गी चढ़ना शुरू हो गया कि अब तिरपाल दिए अठजाम में, अब बारिश होगी तो हमारा खैनी भीग जाएगा, तब गला कटेगा हमारा। तो अपने बेटा को कहा, रे बाबू जाओ अठजाम में, अब ग्वाला लोगों का दाढ़ियों गोड़ पकड़ के अब 2-4 गो तिरपाल मांग के ले आओ, और नहीं तो गला कट जाएगा। गया इसका बेटा। तो मौलवी साहब के पिताजी जब से अठजाम शुरू हुआ तब से बैठ के अठजाम देख रहा था। मौलवी साहब का बेटा गया तो दादा का नजर पोता पर पड़ा। तारे बाबू तू कहां आया है? कहा बिजली चमका है, अब बादल गरजा है, खैनी कटा हुआ है। अब्बा कहा है गोरो दाढ़ी धर के 2-4 गो। सारा शब्द मनुष्य की आवाज है, आत्मा की आवाज है। आत्मा, अभी मैं बोल रहा हूं, सारे शब्द निकल रहे हैं। अब मैं ही अभी काया से निकल जाऊं तो यहां से क्या वो आवाज निकलेगा? कबीर साहब कहते हैं शब्द हमारा, बीजक में चर्चा है, शब्द हमारा। कबीर साहब कहते हैं शब्द हमारा गुलाम है, और तू शब्द का गुलाम है। ये दुनिया वाला शब्द का गुलाम है, और कबीर कहते हैं शब्द मेरा गुलाम है। अगर अच्छा बोलिए, 7.5 अरब विश्व की जनसंख्या है, और 7.5 अरब के अंदर से ये आत्मा निकल जाए तो सीताराम कहां से आएगा? राधे श्याम वेद लिखाएगा? कुछ होगा यहाँ? राम बकरी चराएंगे यहाँ की भेड़ी? कृष्ण क्या करेंगे? भोला जी क्या करेंगे यहाँ रहकर? ब्रह्मा जी क्या करेंगे? ये आत्मा जो बोल रहा है, तुलसीदास वाज द प्लीडर ऑफ राम एंड सूरदास वाज द प्लीडर ऑफ कृष्ण, बट सदगुरु कबीर वाज द प्लीडर ऑफ सोल। तुलसीदास जी ने सगुन ब्रह्म राम का वकालत किया। आज भी लोग माटी के, पत्थर के, शीशा के, अष्ट धातु के राम सिया बना के पूज रहा है। सूरदास जी ने कृष्ण का वकालत किया। आज भी लोग माटी के, पत्थर के, शीशा के, अष्ट धातु के राधा कृष्ण बना के पूज रहा है। बट सदगुरु कबीर वाज द प्लीडर ऑफ सोल। लेकिन सदगुरु कबीर ने इस आत्मा का वकालत किया जो तीनों काल का दृष्टा है, जो तीनों काल में सत्य है, जिसमें तीनों काल में कोई परिवर्तन होने वाला। यही सत्य पर दुनिया टिकी है। सत्य निकल गया तो इंदिरा गांधी मिट्टी में मिल गई, राजीव गांधी मिट्टी में मिल गए, संजय गांधी मिल गए, बीपी सिंह मिल गए, मोरारजी देसाई मिल गए, शास्त्री जी मिल गए, चरण सिंह मिल गए, जगजीवन बाबू मिल गए मिट्टी में। यही सत्य पर जिसका वकालत कबीर ने किया है, उसी सत्य पर ही दुनिया टिकी हुई है। अब बोलिए किसका वकालत बढ़िया है? This collection of hymns is various matter contains the most authoritative record of Kabir. Teaching neither न्याय nor मीमांसा, neither jog nor sang, but is based in original thinking of his own.
जो कबीर का मुख्य ग्रंथ बीजक है, जो विभिन्न प्रकार के छंदों का संकलन है, वो न न्याय है, न जोग है, न मीमांसा है, न सांख्य है, न वेदांत है, वो कबीर के अपने चिंतन पर आधारित। पूरा बीजक कबीर के चिंतन पर आधारित। किसको भजा जाए? आप ही लोग बताइए, उसको हम भी भजेंगे। कहियो राम के भजेंगे, कहियो अच्छा विश्वकर्मा पूजा भी हुआ, गाड़ी वाले लोगों ने किया है विश्वकर्मा पूजा। गाड़ी वाला क्या कहा है? विश्वकर्मा जी, तन मन धन से मैंने आपका पूजा किया, मेरे ऊपर ध्यान रखना, मेरी गाड़ी कभी एक्सीडेंट न होए, मेरे गाड़ी में कोई भगठा न लगे। अब बगल में गैरेज वाला खड़ा है, विश्वकर्मा जी, अंतरात्मा से मैंने पूजा किया, सबके गाड़ी भगठा देना और सबके गाड़ी उल्टा देना जे हमर गैरेज चले के चाहिए। ये विश्वकर्मा गाड़ी वाला के बात मानेगा कि गैरेज वाला के? न गाड़ी वाला के मानेगा न गैरेज वाला के। ये विश्वकर्मा पूजा पंडित जी बनाया है नोट कमाने के लिए। न सिख किया विश्वकर्मा पूजा, न ईसाई किया और न इस्लाम किया, तीनों नहीं। तो 17 सितंबर के आप किए, 18 के तीनों के गौरी उलट जाता, तब न हम जानते कि आपका पूजा है। तो पंडित बनाया सारा अपना खाने का धंधा, सोलकन सब पोन पीट रहा है उसी में, ढोलक हारमोनिया ले बउआल बोल रहा है गाँव। 20 गो कार्यक्रम वो बैजनाथ प्रसाद के मंदिर के निकट हमरा हुआ, अगल बगल में, जिसको आप भोला बाबा कहते हैं, हम सोझे उसको भोला कहते हैं। भोला के घर के चारों ओर 20 गो प्रोग्राम मेरा हुआ, आज तक भोला से हम नहीं भेंट किए। क्यों भेंट करेंगे? ओकर हम कुछ ले ले है जो ओकरा से भेंट करेंगे? हम न चोरी करते हैं, न दलाली करते हैं, न बेईमानी करते हैं, न घुसखोरी करते हैं, न मिलावटबाजी करते हैं, न मांस खाते हैं, न मछली खाते हैं, न तारी पीते हैं, न दारू पीते हैं, न गांजा पीते हैं, न भांग पीते हैं, न बीड़ी पीते हैं, न सिगरेट पीते हैं, न खैनी खाते हैं, न शिखर पराग खाते हैं, न किसी का बेईमानी करते हैं। तो हम क्यों जाए बैजनाथ प्रसाद से भेंट करने? जो चोरी करता है सो जाए, जो दलाली मारता है सो जाए, जो मांस खाता है सो जाए, जो मछली खाता है सो जाए, जो दारू पीता है सो जाए, जो झूठ बोलता है सो जाए, जो खैनी खाता है सो जाए। हम क्यों जाएंगे? जो बैजनाथ धाम गया है ललका ललका पेन के, उसमें क्या लगता है? कै % भले आदमी है? वो ललका वाला में कै % भले आदमी है? किसको भजा जाए? एक भी मुसलमान नहीं गया बैजनाथ धाम, तो भोला बाबा को तो चाहिए उसको जला देना कि तू नहीं आया हमसे भेंट करने। और नहीं तो कहिए भगवान 4 गो है, हिंदू के अलग तो कबीर साहब का है, भाई रे दुई जगदीश कहां से आया, कहू कौने बौराया, अल्लाह राम करीमा के सब हरि हजरत नाम धराया, गहना एक कनक पे गहना या में भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे एक नमाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, कोई हिंदू को तुरुक कहावे एक जिमी पर नहीं। कबीर साहब का है वेद किते पढ़े वो कुतवा, वे मोलना वे पारे, अब बेगर बेगर नाम धराए के मिट्टी के मारे। जिस 5 तत्व से आपका शरीर है उसी 5 तत्व से मुसलमान का शरीर है। जो कपड़ा आप पहनते हैं वही कपड़ा वो पहनता है, जो भात रोटी आप खाते हैं वही भात रोटी वो भी खाता है, जिस खटिया चौकी पर आप सोते हैं उसी पर वो भी सोता है। आपको भी बेटा बेटी होता है, उसको भी बेटा बेटी होता है, आपका भी बेटा बेटी इंजीनियर डॉक्टर बनता है, उसका भी बेटा बेटी इंजीनियर डॉक्टर बनता है। जमीन आपके पास है उसके पास भी है, मवेशी आपके पास है उसके पास भी है।
रात आपके लिए हुआ तो उसके लिए भी हुआ, दिन आपके लिए हुआ तो उसके लिए भी हुआ, पुरवैया आपके लिए चला तो उसके लिए भी चला, पछिया आपके लिए चला तो उसके लिए भी चला। जैसे आप जन्म लिए माँ के गर्भ से, वैसे वो भी जन्म लिया। माता पिता से आपका जन्म हुआ, माता पिता से उसका जन्म हुआ। जब सब कुछ बराबर है तो भगवान वाला